नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के 13 और 14 जुलाई के 2 दिवसीय अटेली विधानसभा क्षेत्र के दौरे की। ऐसा माना जा रहा है कि राव अपनी बेटी आरती राव को अटेली विधानसभा सीट से भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। आरती के कई अन्य विधानसभा सीटों से भी चुनाव लड़ने की बातें होती रही हैं। आपकी तरह हमारी भी जिज्ञासा है, मन में कई सवाल है। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एनजेपी ग्रुप के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सीधे इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ होने वाला है। सर, आपका स्वागत है। क्या राव अपनी बेटी आरती राव को अटेली विधानसभा से चुनाव लड़वा सकते हैं? निशा, राव इंद्रजीत कोशिश तो कर रहे हैं कि बेटी को कोई सुरक्षित सीट से चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन सब कुछ राव इंद्रजीत के हाथ में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से फैसले लेती है। हाँ, ऐसा लगता है इस बार राव का आग्रह मान लिया जाएगा। राव अटेली से भी अपनी बेटी आरती राव को चुनाव लड़वा सकते हैं, ऐसी संभावना मैं भी देख रहा हूँ। और अटेली के अलावा भी कई विधानसभा सीटें जहाँ से वो चुनाव लड़वाने की सोच रहे हैं। अभी अंतिम रूप तो तब दिया जाएगा जब सब जगह से राव वजन तोल लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि अटेली में बेटी के लिए राव संभावना तलाश रहे हैं। राव इंद्रजीत आज भी अटेली में और 14 जुलाई को भी अटेली में रहने की उनकी संभावना है। तो आप राव के दौरे को किस दृष्टि से देखते हैं? राव इंद्रजीत का जो आज और कल का दौरा है, मतलब 13 और 14 जुलाई का जो दौरा है, उसको दो तरह से आप देख सकते हैं। पहला तो ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चौधरी धर्मवीर के पक्ष में जनसंपर्क किया था। वो उन लोगों का धन्यवाद करने जा रहे हैं जिन्होंने राव इंद्रजीत के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, चौधरी धर्मवीर के पक्ष में मतदान किया। दूसरा ये है कि राव बिल्कुल भी ऐसा संदेश नहीं देना चाहते कि अटेली उनकी अपनी नहीं है, महेंद्रगढ़ जिला उनका अपना नहीं है। वह ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरी अहिरवाल बेल्ट भी उनकी है और ये दक्षिण हरियाणा भी उनका है और हरियाणा भी उनका है। वह पूरे अहिरवाल के अलावा बाहर तक अब इन दिनों दौरा कर रहे हैं, लेकिन अटेली का जो 2 दिन का दौरा है उसका अपने आप में बड़ा महत्व है। वो महत्व ये है कि जड़ें मजबूत करना है। राव वीरेंद्र एक जमाने में, उनके पिताजी राव इंद्रजीत के पिताजी, वो चुनाव लड़ चुके हैं अटेली से। तो अटेली में काफ़ी संभावना है राव परिवार के लिए। तो इसलिए अटेली में राव के दौरे को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक, लोगों के बीच खुद को एक इस रूप में प्रस्तुत करना कि उन्होंने चुनाव में साथ दिया, वह उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए हैं, वह उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने आए हैं। साथ ही भविष्य में अपने लिए समर्थन जुटाने का प्रयास कह सकते हैं। यही राव के 2 दिन के दौरे का प्रयास है। साथ में ये भी संदेश है कि चौधरी धर्मवीर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। दूसरे कई नेता ऐसे हैं जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मतलब अपने जोड़ीदार को भी साधने का प्रयास है, लोगों का धन्यवाद देने का भी प्रयास है और बेटी के लिए राजनीतिक संभावना देखने का भी प्रयास है। तीनों इसमें आप देख सकते हैं। सर, आप ये बताइए कि आपने पहले ये कहा था कि राव इंद्रजीत अपनी बेटी को बादशाहपुर से चुनाव लड़वाने का मन बना रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि वो उनको अटेली से चुनाव लड़वा सकते हैं। और कुछ ये भी सुनने में आया कि कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि कोसली विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि बादशाहपुर? निशा, ये देखो कि अभी तक जो फाइनल जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाई है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि राव की व्यक्तिगत रूप से इच्छा है कि वह बादशाहपुर से आरती राव को चुनाव मैदान में उतारे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान राव इंद्रजीत को सबसे बड़ी बढ़त अगर कहीं से मिली है तो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र है। दूसरा गुड़गांव है। इस क्षेत्र में बाकी जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की बाकी सीटें हैं उनमें मेवात की तो 3 सीटों पर हार हुई है, बाकी जगह कहीं पर कम ज़्यादा, लेकिन एक बड़ी जो 1 लाख से ऊपर की जीत है वो गुड़गांव और बादशाहपुर की, इसलिए वो बादशाहपुर चाहेंगे। लेकिन बादशाहपुर में एक समस्या आ सकती है, वहाँ राव, नरवीर सिंह और दूसरे कई, जवाहर यादव है, मनीष यादव है, कमल यादव, बहुत लंबी सोची है। यहाँ तक कि सुधा यादव भी उधर ही रुचि रखती है। तो सारे के सारे बहुत सारे दिग्गज जो है उनकी निगाह बादशाहपुर है। तो भाजपा का टिकट बादशाहपुर में जीत की गारंटी माना जाता है, तो कोई नहीं चाहेगा बादशाहपुर से उनका टिकट छीने। तो हो सकता है आरती राव को पार्टी बादशाहपुर से टिकट ना दे और राव को कहे कि आप किसी और सीट से, आपका तो जनाधार है, आप किसी और सीट से आरती राव के लिए संभावना देख लीजिए। तो उस सूरत में राव विकल्प लेकर चल रहे हैं। पहली पसंद बादशाहपुर ही है, दूसरी पसंद वो चाहेंगे अटेली या कोसली में से कोई सीट आ जाए, तो ये भी चाहेंगे।
और आरती के लिए महेंद्रगढ़ का सुझाव भी दिया जा रहा है और आरती के लिए नारनौल का भी सुझाव दिया जा रहा है। ये राव को डिसाइड करना है, पार्टी को डिसाइड करना है, दोनों को मिलके राव और पार्टी मिलके डिसाइड करेंगे कि कहाँ से आरती राव को बेहतर ढंग से जो है चुनाव लड़वाया जा सकता है, और लड़वाया जा सकता है या नहीं यह भी पार्टी तय करेगी। जो राव इंद्रजीत ने वर्ष 2014 और 2019 में रेवाड़ी विधानसभा से टिकट मांगी थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे विधानसभा चुनाव के लिए आरती और सुनील मुसेपुर में से किसी के लिए वो टिकट मांग सकते हैं? देखो निशा, 2014 में टिकट मांगी आरती राव के लिए, पार्टी ने टिकट से इनकार कर दिया। फिर राव इंद्रजीत ने 2019 में तर्क दिए कि दूसरे नेताओं के बेटा बेटियों को टिकट दिए गए हैं तो उनकी बेटी को भी टिकट दी जाए। वो लंबे समय से पार्टी में सक्रिय है, लेकिन फिर भी पार्टी ने इनकार कर दिया। लेकिन ये जरूर दिया कि राव साहब आप किसी को भी लड़वा लीजिए, रेवाड़ी से हम आपको जो है ये टिकट दे देते हैं। तो राव इंद्रजीत ने फिर सुनील मुसेपुर को चुनाव लड़वाया। राव के लिए ये नुकसानदायक ये रहा कि सुनील मुसेपुर चुनाव हार गए। अगर सुनील मुसेपुर चुनाव जीतते तो राव की राजनीति भाजपा में और ज़्यादा मजबूत हो सकती थी, लेकिन पार्टी ने उनको सुनील मुसेपुर को टिकट दी उनके कहने से। अगर राव के पास 51% वोट होते तो सुनील मुसेपुर को चुनाव जितवा लेते। अब सर, मैं आपके बीच में बात काटते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी, अगर ये राव इंद्रजीत ये चाह रहे थे कि वो सुनील मुसेपुर को टिकट दिलवा सकते हैं, तो वो ये नहीं चाह सकते थे कि वो अपनी बेटी आरती राव को उनकी जगह टिकट दिलवा सकते थे? वो चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने इनकार कर दिया। इस बार राव रेवाड़ी में शायद रिस्क ना लें। रेवाड़ी में उनको लगता है कि रेवाड़ी से उनको बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव में भी पहले 1 लाख के करीब वोटों से जीत मिली थी, इस बार वो जीत घट करके 36,000 के करीब रह गई है। लेकिन 36,000 वोट भी कम नहीं होते हैं। डर यह है कि जब बहुकोणीय मुकाबला होगा तो राव इंद्रजीत अगर आरती राव को मैदान में उतारते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग पार्टी के भीतर ही रणधीर सिंह कापड़ीवास है, सतीश यादव है, अरविंद यादव, सतीश खोला है। मुझे नहीं लगता इनमें से जो पार्टी कैडर के आदमी अरविंद यादव वगैरह विरोध करेंगे, लेकिन जो पार्टी कैडर से जुड़े हुए नहीं हैं और जिनको राव इंद्रजीत के कारण चोट पहुंची हुई है वो लोग साथ दे पाएंगे, इसमें संदेह रहेगा। तो इसलिए हो सकता है राव इंद्रजीत रेवाड़ी से न चाहें, लेकिन रेवाड़ी से सुनील मुसेपुर के लिए वे अपनी पसंद फिर से बता सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। पार्टी कितना स्वीकार करेगी, उनको कितनी टिकटें उनके कहने से देगी, ये समय बताएगा। एक मैंने पहले जो आपको मैं बता रहा था कि टिकट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इस मामले में मैं थोड़ी सी स्पष्ट करता हूँ अपनी स्थिति कि आरती राव को इस बार पार्टी टिकट दे देगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये गारंटी नहीं हो सकती कि पार्टी एकदम राव की चॉइस को ही महत्व दे दे। मतलब बादशाहपुर से राव अगर टिकट चाहेंगे तो 1% संभावना ये भी है कि पार्टी इनकार कर दे, राव को समझाए कि दूसरी जगह से आप टिकट ले सकते हो, आप रेवाड़ी से आरती राव को लड़ा सकते हो। तो पार्टी ने अगर रेवाड़ी का सुझाव दिया तो राव को शायद आरती राव को रेवाड़ी से लड़ाना पड़ जाए, और राव इस सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। और उनको उनके समर्थक भी ये समझा रहे हैं कि सुनील मुसेपुर नए थे, उनकी पहचान नहीं थी, वो आरती राव की पहचान है। दूसरी ओर एक मेरा बात ये है कि आरती राव को अगर यहाँ से नहीं लड़ाएंगे तो राव इंद्रजीत ये जरूर चाहेंगे कि सुनील मुसेपुर को टिकट मिले दोबारा से, ताकि वह जो पिछली बार जो उनको झटका लगा है उसको दूर कर सके और वो एक बार फिर साबित कर सके कि उनका जनाधार है। चाहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी उनकी बात को स्वीकार करेगी। रेवाड़ी में पार्टी कैडर से जुड़े हुए किसी चेहरे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। वह चेहरा बाहर से भी हो सकता है, वह रेवाड़ी से भी हो सकता है। सर, अगर आरती राव को अगर रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़वाया जाता है तो आपको कितनी संभावना लगती है कि आरती राव के जीतने की संभावना? देखो, जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं वो भाजपा के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें मिली हैं 10 में से, उसमें मोदी मैजिक का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मोदी मैजिक नहीं होता तो ये 5 सीटें भी नहीं मिलती। तो जो 5 सीटें लोकसभा में मिली है उसमें एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकार की भी थोड़ी थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होंगे तो राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी आएंगी। तो नायब सैनी मनोहर सरकार के फैसलों को पलट तो रहे हैं, जैसे सरपंचों को अधिकार देने की बात है, नगर निकायों के प्रतिनिधियों को अधिकार देने की बात है, सरपंचों को जो अधिक शक्तियां जो काम करवाने की दी गई है वो बात है, प्रॉपर्टी आईडी और इनको लेकर के जो बहुत लचीला रुख अपनाया गया है। लेकिन इसका कितना असर होगा, क्योंकि समय बहुत कम है, 100 दिन बाद मुझे लगता है चुनावों की घोषणा हो जानी है।
तो समय बहुत कम है। इस कम समय में नायब सैनी सरकार कितनी कामयाब होगी स्थिति को सुधारने में, उस पर निर्भर करेगा। और दूसरा इस पर भी निर्भर करेगा कि कांग्रेस कितनी एकता कायम रख पाती है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सब कुछ मुट्ठी में रखने का प्रयास किया और अपनी ही पार्टी के लोगों का कभी फूट के कारण जो विरोध एक दूसरे का होना है उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं रोक पाए, उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं रोक पाए, तो बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है और इसका भाजपा को फायदा हो सकता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितना शक्तियों का विकेंद्रीकरण करेंगे उतना कांग्रेस लाभ में रहेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो भाजपा लाभ में रह सकती है, भाजपा तीसरी बार सत्ता में भी आ सकती है। संभावना कम है, लेकिन भाजपा जितनी मेहनत कर रही है कांग्रेस के खेमे में संगठन स्तर पर उतनी मेहनत नहीं है। उम्मीद है आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा। फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। नमस्कार सर।